ललिता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा सत्संग में सुना है कि सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए, इसी से व्यर्थ के विचार शांत होते हैं। पर जब नौकरी आदि करने वाले व्यक्तियों से संभाषण होता है, संपर्क रखना पड़ता है, जहाँ कभी कभी बहुत रजोगुणी तमोगुणी प्रवेश होते हैं, ऐसे में कैसे अपने सतोगुणों की वृद्धि को उनमें भगवत भाव कर लो। जिससे हमें बात करनी तो सबसे पहले, क्योंकि भगवान सब जगह है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, उनमें में भी भगवान विराजमान है। तो हम पहले भगवत भाव करें कि इस व्यक्ति से, वो भले शराबी है लेकिन हम बात कर रहे हैं भगवत भाव से, तो हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा। रजोगुणी तमोगुणी पुरुषों से संभाषण करने पर भी, उनके संग रहने पर भी हमारा सतोगुण नष्ट नहीं होगा यदि हम भगवत भाव किए। देखो, हमको सबसे शिक्षा लेनी है, सबसे प्रेम करना है, सबको सुख देना है, क्योंकि समाज के रूप में हमारे भगवान ही है। हमें विरोध किसी का नहीं करना। मान लो आर्मी के जवान है, अब एक बगल में इधर दोनों वो मांस पाने वाले हैं और बीच में वो बैठा है, उसे रोटी दाल केवल पा दिए, तो उसका धर्म नहीं बिगड़ेगा, उसकी निष्ठा नहीं बिगड़ेगी, उसका सतोगुण नष्ट नहीं होगा यदि सब में भगवत भावना कर ले। भगवान की लीला चल रही, सब में भगवत भाव कर। हमको तो एक शराबी ने शिक्षा दी थी जो जीवन भर याद रखा। ब्रह्मावर्त बिठूर, वहां गंगा किनारे जब हम भ्रमण कर रहे थे तो शाम टाइम एक शराबी, भगवान सब रूपों में है, तो इधर आ। और उस समय हमारी 20-22 वर्ष की अवस्था होगी, तो आपका बोलिए, बोले इधर आ। तो हम और नजदीक गए, बोले चल हमारे साथ। बिल्कुल निर्भय होकर उसके साथ गए। ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है? वो ले गया वैकुंठ धाम। भगवान का एक धाम बना हुआ है ब्रह्मावर्त बिठूर में, वैकुंठ धाम, और भगवान गरुड़ पर सवार हैं, ऐसी छवि थी। तो बोले देखो, तो हम उस समय सीरियस हुए कि ये शराब के नशे में मुझे भगवान के सामने लाया। तो हमने कहा, बोले ये देखो नीचे, तो नीचे भी संगमरमर लगा था और छवि भी संगमरमर की। उसने कहा ये किसके? तो हम कहा भगवान की। बोले नहीं, ये किससे बनी हुई है? तो हम कहा संगमरमर से। बोले ये क्या है? हम कहा संगमरमर। बोले जानता है, एक एक अंग काटा गया लेकिन टूटा नहीं। तो ये भगवान मन के पूज रहा है और ये टूट गया तो देखो पैरों के नीचे पड़ा है। अगर बाबा जी बना तो टूटना नहीं जीवन में। हमने वैसे ही प्रणाम किया जैसे किसी संतों को प्रणाम किया जाता है, और कहा जीवन भर ये बात आपकी याद रखूंगा, जीवन भर। और हमने कई बार सत्संग में चर्चा भी की है। उसने शराब पिए हुए हमको वो ज्ञान दिया कि जहां हमें कमजोरी होती थी, जहां मैं टूटने वाला होता था, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली गलौज सब सहा जीवन में, बस ये टूटना नहीं, टूटना नहीं। जो टूटा नहीं वही सिरमौर हो गया, जो टूट गया वो बिखर गया। टूटना नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, लड़खड़ा के भी गिर के भी चलते रहो, रुकना नहीं, ये परमार्थ का मार्ग है। तो हमें लगता है यदि हम अपने भाव में रहे तो किसी से भी हमारे भाव में विक्षेप नहीं पड़ सकता, चाहे हम नौकरी करें, चाहे जैसे समाज के बीच में रहे। जब लंका में रहकर विभीषण जी भक्ति कर सकते हैं तो हम भारत में रहकर क्यों नहीं कर सकते? हम ऑफिस में रहकर क्यों नहीं कर सकते? लंका निश्चर निकर निवासा, हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ संत कहाँ हो सकता है लंका में? लेकिन परम संत विभीषण जी लंका में भगवान की भक्ति करे। तो हम अपने सत्वगुण को सुरक्षित रखने के लिए किसी से संभाषण करने के पहले उसमें भगवत भाव करें।